Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we discuss directional derivative. In directional derivative, the simple definition is the derivative in some direction. And you know the first step partial derivative of some scalar function phi are the rate of change of phi in direction of coordinate axis. But is that unnatural कि आप सब coordinate axis के along देखें, किसी भी लाइन के along देख सकते हैं, जैसे कि ये है. अब इसमें ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पे कोई स्केलर फंक्शंस भी होंगे. अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसका अगर रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इसके देखना है तो वो यूनिट वेक्टर आई जे के नहीं होगा, यहाँ टी कैप होगा. ठीक है, ये कर्व जो है वो सी है. ठीक है, और ये पॉइंट अगर एक्स वाई जी है देन द अदर पॉइंट इज एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जी प्लस डेल जी. इस फिगर को जरा अपने जहन में रखते हुए आगे डेरिवेशन कीजिएगा. नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन और अगर ये दो पॉइंट है तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी स्केलर फंक्शन आएगा. उन दोनों पे अलग स्केलर फंक्शंस होंगे और फिर हम दोनों के डिफरेंस का फिर हम रेट ऑफ चेंज देखेंगे. तो हम देखेंगे कि कैसे आता है. ज़ाहिर है इन दोनों को आप बना लेंगे. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा. ये मैंने हाईलाइट कुछ पॉइंट्स कर दिए, इसमें पी एक्स वाई जी है. आपको मालूम है कि वो फिगर में कहाँ पे है, ये देख लें पहले फिगर. ठीक है, मैंने अलहदा से बनाई हुई. अब इसमें देखें टी कैप इसका यूनिट वेक्टर है, राइट. इसके बाद इसमें एक चीज़ और देखें आप, ये पी बार जो है एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जी प्लस डेल जी, ये भी एक इसका नेबरिंग पॉइंट है. अब इसके बाद फाई क्या है, फाई एक्स वाई जी पी पे स्केलर पॉइंट फंक्शन है और फाई एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जी प्लस डेल जी दूसरे पॉइंट पे मतलब पी बार पर स्केलर फंक्शन. अब इनका इसको अगर मैं डेल फाई बाय डेल एस लूँ तो ये फाई में चेंज है तो ये नहीं आएगा. फाई पी बार माइनस फाई मतलब जो उस पर है उसमें से माइनस कर दें उसको ओवर डेल एस ओवर डेल, और ये डेल एस जब अप्रोच कर देंगे ज़ीरो, वही डेरिवेटिव की डेफिनेशन कि जब आप इसको अप्रोच कर देंगे ज़ीरो के इक्वल तो इसको तो अभी छोड़ दें. ये तो आप छोड़ दें ना कि यहाँ पे क्या आना है, डी आना है या पार्शल आना है. फाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, तो यहाँ पार्शल बन जाएगा. ये देखो पार्शल फाई ओवर पार्शल है. लेकिन पी बार की जगह मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स लगा दिए पूरे, इसकी जगह ये कोऑर्डिनेट लगा दिए. जब ये सारे कर लिए इसके बाद मैं आपको एलिमेंट्री कैलकुलस में ले जाती हूँ. जो पार्शल डिफ्रेंसिएशन आपने पहला चैप्टर किया था उसमें क्या था, जो मैंने आपको इस सेमेस्टर में पहला चैप्टर कराया था, पार्शल फाई ओवर पार्शल एस. ऑल क्योंकि फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, तो पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स, और एक्स तो किसी का फंक्शन नहीं है, जो डी एक्स बाई डी एस आएगा, प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई डी वाई बाई डी एस, प्लस पार्शल फाई ओवर पार्शल जी डी जी बाई डी एस. इस तरह से मैंने आपको वहाँ करवाया था. अब इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. जब डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो दोनों के साथ आई लिखेंगे, जाकर दोबारा कंबाइन करें तो वही आ जाए. ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये तो डेल फाई है और ये क्या है जिसमें डी एक्स बाई डी एस है, नॉट पार्शल देयर. तो ये चीज़ क्या है, ये तो डी आर बाई डी एस है. या आपने पहले ही पिछले थर्ड चैप्टर में किया है, वेक्टर के थर्ड चैप्टर में, कि ये जो चीज़ है ये आपने वहाँ किया है कि ये डी आर बाई डी एस होती है, बिकॉज आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के से ओपन करें यही आएगा. ठीक है, ये आ गया डेल फाई. और ये क्या होता है आपको याद है, थर्ड चैप्टर में मैंने आपको प्रूव कराया था, तो जो कर्व के ऊपर टेंजेंट है वो यूनिट टेंजेंट है, तो ये वही टेंजेंट है, इसको टी कैप लिख दिया. मीन्स आपके पास ये आ गया कि पार्शल फाई ओवर पार्शल एस इक्वल आ गया डेल फाई डॉट टी कैप. इन दोनों में से फाई खत्म कर दो तो पार्शल ओवर पार्शल एस बराबर आ जाएगा डेल डॉट टी. मीन्स सिंस टी कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और ये आपने प्रूव किया हुआ था चैप्टर में. इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, जिसको पार्शल फाई ओवर पार्शल एस कह रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एस इन सम डायरेक्शन टी कैप. तो क्या इज द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ टी कैप. मीन्स क्या है, पार्शल फाई ओवर पार्शल एस इज द कंपोनेंट ऑफ डेल फाई. डेल फाई का कौन सा कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है टी कैप में. ठीक है, अब अगर आप इसमें से फाई ख़त्म कर देते दोनों तरफ तो पार्शल और पार्शल एस इक्वल आ जाता डेल डॉट टी, ये आ जाता. इसको उसने डेल डॉट टी को टी डॉट डेल लिख दिया. मतलब उसने कहा कि इस चीज़ से ये जो दोनों चीज़ें हैं इन दोनों को अगर इसका रिजल्ट ये आया, इसमें दोनों में देखें तो पार्शल और पार्शल एस इज इक्वल टू आता है टी कैप डॉट डेल. अब देखो, अब मैं अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले आऊँ, अगर यहाँ टी कैप की जगह मैं यहीं पे इस टी कैप की जगह मैं आई कर दूँ. ठीक है, अगर मैं यहाँ आई कर देती हूँ तो डेल फाई की जब वैल्यू लगाते हैं डॉट लेते हैं तो ये अपने आप पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स बन जाएगा. मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन आई डायरेक्शन इज दिस वन. तो ये वही आ गया आपके पास कि आई डायरेक्शन में हो जाएगा. सिमिलरली अगर जे डायरेक्शन में निकालना है तो टी कैप की जगह जे आ जाएगा. के डायरेक्शन में निकालना तो सिमिलरली के डायरेक्शन में ये आ जाएगा. ये आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिया है इस लाइन का.
आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिया इस लाइन का विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, और टी कैप जो है इसका वो यूनिट वेक्टर, ये टी कैप लिखा हुआ है। अब आगे हम एक क्वेश्चन करेंगे, वो कहेगा कि क्या कर्व का, जब कर्व पे किसी चीज़ का डायरेक्शन डेरिवेटिव लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम स्केलर लेते हैं, तो सेम आता है। उसे हम अभी एक आधी एग्जांपल के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या फार्मूला है मैंने हाईलाइट किया हुआ, इसको याद रखिएगा। पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट टी कैप, रिमेंबर इट। और इसे आपने भूलना नहीं है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हाईलाइट किए हैं मैंने इसके ऊपर आपको बताने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज थ्योरम 4.3। Theorem 4.3 show that the maximum value of the directional derivative of phi x y z is equal to the magnitude of del phi। आपने बताना है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू वो डेल फाई की मैग्नीट्यूड है, ये आपने प्रूव करना है, मींस ये प्रूव करना है। एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, और ये किस डायरेक्शन में होती है, डेल फाई की डायरेक्शन में। आपको ये मैंने अभी प्रूव कराया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस इज इक्वल टू डेल फाई डॉट टी कैप, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन विद कोस थीटा, ठीक है। और आपको ये मालूम है टी कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, सो यू गेट ओनली डेल फाई कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 1 है। मतलब जब कोस थीटा को 1 लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, और जब मैं कोस थीटा को 1 लूँगी तो इसका आंसर डेल फाई आ जाएगा। जब आप कोस थीटा को एक तो प्रूव कर दिया ना कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो डेल फाई ही उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है, लेकिन दूसरी बात उसने कही थी कि अगर वो ऐसा है कि मैक्सिमम ये वैल्यू है तो ये भी बताओ कि ये डेल फाई की डायरेक्शन में है, मींस कि ये टी कैप की और डेल फाई की डायरेक्शन सेम है। अब उसके लिए भी देख लो, कोस थीटा 1 आपने लिखा है, तो कोस थीटा 1 कब होता है, कोस थीटा 1 होता है जब थीटा 0 हो, और जब थीटा 0 होगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन दोनों के दरमियान एंगल 0, एंगल क्या है, दोनों के दरमियान एंगल 0, दोनों पैरेलल है। when the direction, this is possible only when the direction of t cap is the direction of del phi, कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो, तभी तो फिर वो हम कहते हैं कि वो उनका एंगल जो है वो 0 है। और फिर हमें ये भी प्रूव हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू कोस की होती है -1 से 1 के दरमियान है। कोस लाइज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1, cos always lies between -1 to 1, so maximum value is 1. When substitute 1 here, then you get del phi magnitude, तो वो भी प्रूव हो गया कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई होती है। और दूसरा ये प्रूव हो गया कि उसकी डायरेक्शन डेल फाई में ही होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम आई है। टी उसकी डायरेक्शन होती है, जब टी की और डेल फाई की सेम आ गई तो इसका मतलब है कि वो उसी की डायरेक्शन में होती है। अब अगला देखें, कहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 0 कब होगा, जब वो π/2 होगा, और π/2 थीटा जब होगा, जब थीटा π/2 होगा तो डेल फाई और टी का तो आप इसमें ऑर्थोगोनल हो गई। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अदर एग्जांपल, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। आपको फाई दिया हुआ है, उसने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें। कहाँ पे निकालें, एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालें और इस डायरेक्शन में निकालें। फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड द डायरेक्शन इन विच इट टेक्स प्लेस। ये आपको फाई दिया हुआ है, जब आपने डेल फाई निकाला उसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये आपके पास आ गया। अब आपने इस पॉइंट पे निकालना है डेल फाई, वो भी आपने निकाल लिया। अब आपको पता है किस डायरेक्शन में निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट वेक्टर टी कैप है, क्योंकि जो फॉर्मूला है ये याद रखो, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है, डेल फाई की ज़रूरत है और टी कैप की ज़रूरत है। टी कैप आप, क्योंकि डायरेक्शन उसने कहा इस वेक्टर के अलोंग है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग टी कैप भी निकाल लिया, ठीक है। अब इसको पुट कर दो, इसमें पुट किया तो ये आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 2√3। मतलब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आई, ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू। उसने कहा था मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यू तो होती है डेल फाई मैग्नीट्यूड है, उसको मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैग्नीट्यूड जब आपने ली, जब आप ये है डेल फाई जिसमें पॉइंट भी पुट किया हो ना, वो वाला लो। फिर मैग्नीट्यूड ली तो इसकी मैग्नीट्यूड लेने के बाद भी वही आती है, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 8 एंड 4 12 अंडर रूट बराबर होता है 2√3। मीन्स कि आपके पास ये जो डायरेक्शन डेरिवेटिव निकला ये मैक्सिमम वैल्यू ही है, क्योंकि अब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू दिस वन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव एट द पॉइंट दिस वन इज गिवन एज, एंड इस डायरेक्शन इज डेट ऑफ डेल फाई, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डेल फाई की तरफ ही होगी। वो मैंने ऊपर वाले थ्योरम में भी प्रूव कराई थी, ठीक है। ये जो है ना डायरेक्शन डेरिवेटिव अलोंग द कर्व, बेटा ये आपके समझने के लिए सारा बता रही हूँ, इसके आपने ये याद रखने हैं जो इसके अंदर प्रूव है ना, कि जो निकल आते हैं। अब देखो आपको मालूम है ये कर्व है,
अब अगर मैं ये कर्व लेती हूँ, इसमें कोई पॉइंट है, फिर उसका डिस्टेंस एस है, फिर उनके दरमियान जो चेंज लेती हूँ वो dr/ds आप लेते थे, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसमें से यूनिट वेक्टर निकालती हूँ तो टी कैप कर्व पे dr/ds हमेशा इसके इक्वल होता है। ये हमने किया है, ये मैंने थर्ड चैप्टर में प्रूव कराया था कि ये जो dr/ds होता है ये कि टी कैप होता है। तो मीन्स कर्व के ऊपर भी ये यही होता है। जब ये कर्व पे भी तो यही है, तो फिर पार्शियल डेरिवेटिव चाहे कर्व हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सिर्फ फ़र्क इसी का पढ़ना होता है टेंजेंट का। तो वो टेंजेंट जो है ना वो दोनों में एक जैसा है। तो मीन्स डेल फाई डॉट टी कैप आप लिखेंगे, और डेल फाई कॉज ऑफ थीटा लिख दिया क्योंकि टी कैप की मैग्नीट्यूड जो 1 होती है। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप टू द कर्व एट पी एंड डेल फाई, मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल है डेल फाई और टी कैप। ये आप खुद देख लीजिएगा। तो इसके बाद उसने जस्ट ये बताना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहे किसी कर्व पे हो चाहे स्ट्रेट लाइन पे हो, फार्मूला सेम, और जो फार्मूला है वो ये है, इसको आपने याद रखना है। अब नॉर्मल डेरिवेटिव देखिए, हमेशा आप डेरिवेटिव ले रहे हैं किसी टेंजेंट के अलोंग, तो किसी टाइम वो किसी नॉर्मल के अलोंग भी कह सकता है। तो इसको सिंपल ये याद रखो, अगर वो नॉर्मल के अलोंग कहेगा तो पार्शियल फाई और पार्शियल एन होगा, और उसको फिर आप टी कैप की जगह डॉट एन लिख देंगे। और इस थ्योरम को आपने इसी तरह से याद रख लेना है कि ये ऐसे है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर नॉर्मल के आउट आ जाए तो, ठीक है। ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने देखे क्लोज करके दिखा रही हूँ कि अगर नॉर्मल के अबाउट डायरेक्शन डेरिवेटिव है तो ये फॉर्मूला है। बाकी आप इसको खुद पढ़िएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थर्ड लेक्चर में इस वीक का जो है।